प्रोफेसर विभूति कुमार, क्या ओजोन को गंभीरता से लेने की जरूरत साइंटिस्ट जिस तरीके से सालों पहले से महसूस कर रहे हैं, क्या धरती के लोग, सरकारें, समाज इसे समझ पाया है? और नहीं समझ पाया है तो हम अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के कितने नजदीक हैं? धन्यवाद। देखिए, जो वैज्ञानिकों के समझने की बात है, तो पिछले 4-5 दशक से इस पर बहुत गंभीर रूप से चर्चा हो रही है कि ओजोन का डिप्लीशन होना, जो कि मुख्य रूप से ऐसी हानिकारक गैसेस जिसको कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम छोड़ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मुख्य रूप से एक प्रकार का रसायन है जो कि पृथ्वी के ऊपर जो छतरी के रूप में ओजोन की लेयर है, वो जो मुख्य रूप से अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूर्य और अन्य ग्रहों से भी आती हैं, उसको रोकता है। और O3 करके इसका केमिकल कंपाउंड है ओजोन का। तो ये यदि क्षीण होने लगता है किसी क्षेत्र में, तो उसकी वजह से सूर्य के प्रकाश के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे काफी अधिक मात्रा में आने लग जाता है। जहां तक प्रश्न है पृथ्वी के टेम्परेचर से रिलेटेड, ऑब्वियसली जब अधिक मात्रा में सूर्य का किरणें जो है वो पृथ्वी पे पड़ेंगी, तो उसके कारण समुद्र द्वारा और अन्य क्षेत्रों द्वारा उसका ग्रहण किया जाएगा अधिक मात्रा में, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें कुछ कुछ कारण ओजोन लेयर के माध्यम से भी है, लेकिन पूरी रूप से नहीं। मुख्य जो तकलीफ हो सकती है और हुई भी है पास में, कि जहां जहां पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज्यादा आ गया, ओजोन की लेयर पतली होने के कारण, वहां वहां तरह तरह के लोगों को बीमारियां, स्किन कैंसर, रैशेज और तरह तरह के आंख की रोशनी में कमी आना, इस प्रकार की बीमारियों को देखा गया। और खास करके जो पोलर रीजन्स हैं, जो लैपलैंड कंट्रीज हैं और अंटार्कटिका में, जैसे आपने बताया कि वहां पर प्रेजेंट जो नई खोज हुई है, उसमें ओजोन का डिप्लीशन या परत का पतला होना दिखाया गया है। ओजोन ऐसा नहीं है कि सदैव एक ही स्तर पे रही हो, कभी कभी वो इम्प्रूव भी कर जाती है। और इसमें क्लाइमेट का बहुत रोल है, क्लाइमेट के साथ साथ उत्सर्जित होती हुई गैसों का भी रोल है। एक पूर्व में रसायन, एक गैस जिसको फ्रेऑन कहते हैं, वो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होती थी। जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य हुआ और इसको अब करीब करीब बंद होने के कगार पे आ गई। उसकी जगह ऐसी गैसेस का इस्तेमाल होने लग गया है जो कि कम उसमें फ्रेऑन नहीं होता, और वो उसी तरह काम करती हैं। और उस तरह एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाया गया, इंडस्ट्रीज ने उसको अपनाया है। आजकल के जो एयर कंडीशनर्स आते हैं, उसमें अन्य गैसेस भरी जाती हैं, उसमें फ्रेऑन गैस नहीं भरी जाती। तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो सचेत किया गया उसका एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अब क्योंकि पृथ्वी अपने में बहुत बड़ा स्वरूप है, 3/4 हिस्सा इसका समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है, 1/4 हिस्से में लगभग 7 अरब लोग रहते हैं, उसके अलावा अन्य जीव जंतु, पौधे, पेड़ आदि रहते हैं। तो इसमें बहुत अधिक रोल जो है वो जो हमारे द्वारा हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए, हमें बंद नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन करना है। उसके साथ साथ हमको ये सजग रहना है कि उन क्षेत्रों में जहां ओजोन का डायरेक्ट असर पड़ सकता है, वहां पर अधिक मात्रा में किसी प्रकार की गैस का उत्सर्जन ना हो। तो क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, उसके साथ साथ ओजोन लेयर, उसकी छतरी भी घूम रही है, तो जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ज्यादा प्रभाव होता है। फॉर्चुनेटली इन एरियाज में लोगों के रहने की जो डेंसिटी ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत क्षीण है। तो अभी डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये ओजोन की परत धीरे धीरे खत्म हो गई,
तो यह निश्चित है कि पृथ्वी पे जीवन जो है वो नष्ट हो हम्म। जाएगा। उसमें ह्यूमन बीइंग क्या, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे। सभी नष्ट हो जाएंगे। ये हम जितना आराम से, जितना समझा कर आपने इस बात को रखा है, खतरा उतना ही बड़ा है। डॉक्टर देखिए, पहली बात तो ये मान के चलिए कि एक कोई पतली सी लेयर तो है नहीं कि जिसको हम मिटा सकेंगे या जिसको हम बना सकेंगे। हमारी पृथ्वी जो है वो 5 लिहाफों से ढकी हुई है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसी 5 लेयर है। इन 5 लेयर में जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें जो कि 12 से 15 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है, जिसमें कि ओजोन की लेयर है, हम्म। जो कि हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही। ओजोन की लेयर फटती नहीं है, पतली होती जाती है। और जैसा अभी डॉक्टर विभूति राय ने कहा कि कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कि ओजोन की लेयर पतली हो रही है। तो इसको रोका जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने जो इसमें एडिशन किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, उस पर सीरियसली काम किया जाना जरूरी है। 1987 के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था हम्म। पर्यावरण का, उसके बाद से तो काफी इंडस्ट्रीज ने सीएफसीज का प्रयोग करना बंद किया है। लेकिन अभी इस पर और काम करने की जरूरत है। अगर ये इस तरह से इसका डिप्लीशन होता रहा तो नुकसान तो बहुत होगा। लेकिन ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया ऐसी है कि पृथ्वी में कई बार हो चुकी है। तो लगभग 2.5 करोड़ साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जबकि पृथ्वी के ऊपर 98% जीवन जो था नष्ट हो गया था। हम्म। हाँ, तो हम लोग सब तब नहीं थे, लेकिन तब समुद्री जीव ज्यादा थे। तो जब भी इस तरह की घटना दुर्घटना होगी तो जीव तो प्रभावित होगा ही, और हम भी उन्हीं में आते हैं। तो प्रकृति से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अपनी आदतों को हम सुधार सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, प्रकृति से मुकाबला मुश्किल है, लेकिन आदतों को सुधारा जा सकता है। क्या कोई उपाय है क्या डॉक्टर विजय कुमार जोशी? मतलब क्या मैन मेड कोई सिस्टम, कोई तरीका जिससे इस ओजोन लेयर में हम अपने प्रयासों से ओजोन को एटमॉस्फेयर में छोड़ सके? ये हाइपोथेटिकल थोड़ा है, क्या ऐसा है, पहला ये बताइएगा। और दूसरा, क्या सीएफसी का इस्तेमाल कम से कम करना और उसके ऑल्टरनेटिव का ज्यादा करना, क्या ये वाकई हमको डिजायर्ड रिजल्ट दे पाएगा? देखिए, डिजायर्ड रिजल्ट तो एज पर न्यूज कुछ कुछ मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले में जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो कम हो गया है। लेकिन यह है कि हम प्रकृति में किस तरह से ओजोन को इंक्रीज कर सकते हैं।